लो मैं आ गया माय प्यारे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग जानते हैं आज का वीडियो ना बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं गोमती नगर से होते हुए लुलु मॉल घूमने के लिए। मतलब नए लखनऊ से स्मार्ट लखनऊ घूमने तक की हम लोग सफ़र तय करेंगे। तो फाइनली बिना किसी बातचीत के शुरू करते हैं वीडियो। तो आज फ़िलहाल हम लोग निकलते हैं, मौसम बहुत ही सुहाना है और घूमने के लिए सबसे बेस्ट दिन है। ऊपर से आज हमारी ऑफिस का छुट्टी भी है, तो इसलिए शुरू करते हैं फिर। तो फाइनली हम घर से निकलते हैं और फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद अब हम राइट साइड से होके निकलते हैं। घर हमारा पड़ता है उदयगंज के पास, वहाँ से हम लोग निकलते हैं मायावती पुल के सामने से होते हुए। लेफ़्ट साइड में हमारे गवर्नर हाउस है और अब हम स्ट्रेट निकलते हैं। फिर लेफ़्ट साइड मुड़ते ही जैसे चौराहा आता है, लेफ़्ट साइड से PW ऑफिस। तो फाइनली अब हम लोग निकलते हैं और ट्रैफिक ज़्यादा लगा हुआ है क्योंकि भाई सैटरडे का दिन है, इस वजह से ट्रैफिक रहता है भाई। काफ़ी लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ, बहुत ही लोगों की छुट्टी रहती है, तो लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए निकलते हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं सिविल हॉस्पिटल के पास से, जो लोहिया पथ रास्ता जाता है, हम लोग उधर की तरफ से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर चौराहा पड़ता है जो कि सिग्नल थोड़ा सा ओपन है, ऐसे तो ओपन नहीं रहता है बट आज ये रेगुलर ओपन है, तो फिर क्या है बस चलते हैं। और मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़े हुए हूँ और एक हाथ से बाइक राइड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो शूट करने में। तो फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये शहीद पथ का रास्ता है जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ज़्यादातर लड़के यहाँ पर फ़ोटोग्राफी भी कराने आते हैं और अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट स्टे सेफ़, आप थोड़ा सेफ्टी से रहिए। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पर एक रोड पड़ती है करीबन 1 किलोमीटर के दायरे पे ना, एकदम स्ट्रेट रोड है। आपको बाइक चलाने में, कार राइड में, खास करके जब बारिश हो रही है ना, तो ये रोड आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी। फ़िलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही अब हम आ जाते हैं 1090 चौराहे पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और मुझे ना ये चौराहा बहुत पसंद है, क्योंकि ये चौराहे पे आप कभी भी मतलब वीडियो शूट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। और घूमने लायक भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी पार्कें बनी हुई हैं, चटोरी गली भी है, बहुत ही अच्छी जगह है भाई। नए लखनऊ के हिसाब से बहुत ही अच्छा बनाया है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं गेट, और गेट के राइट साइड में ना यहाँ पर बहुत सारे टिकटॉकर्स, रील्स बहुत लोग बनाने आते हैं। तो फाइनली अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं गोमती ऊपर ब्रिज है, अब हम लोग उसके ऊपर जा रहे हैं और वहाँ रुक के मैं आपको गोमती रिवर का पूरा व्यू भी दिखाऊंगा कि कैसे गोमती रिवर के क्या क्या जगह हैं। और जस्ट गोमती रिवर पार्क भी है। तो फाइनली अब आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पर रुक करके। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ये गोमती रिवर जो आपको सामने दिखाई दे रही है वो पार्क है, और वहाँ पर बिग बाज़ार भी है और आइनॉक्स सिनेमा भी है। और ये हमारी गोमती रिवर जो कि बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा भरी हुई है और देखने में भी खूबसूरत लगती है। भाई काफ़ी लोगों का कहना है कि हर खूबसूरत चीज़ जानलेवा होती है। अब इसके बारे में आपको क्या बताएं, आप खुद ही समझ जाइए। तो फाइनली ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये मरीन ड्राइव है, जो गोमती रिवर पुल से थोड़ा सा आगे पड़ता है। यह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। और ये सामने हमारे अंबेडकर पार्क भी ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है। और यहाँ पर ना आप देखिए कितने ज़्यादा लोग आते हैं अपनी अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। भाई लखनऊ एरिया ही ऐसा है ना कि ज़्यादातर लोग ना अपनी खूबसूरत यादगारों के लिए फ़ोटोज़ क्लिक करवाने आते हैं और वीडियो बनाने आते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप पुल देख रहे हैं ना, ये पता है यहाँ से स्ट्रेट आप जा सकते हैं। 3 रास्ते यहाँ पड़ते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड मुड़ेंगे तो आप पॉलिटेक्निक भी जा सकते हैं, लोहिया पार्क भी जा सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट यहाँ से एकदम सीधे स्ट्रेट जाएंगे तो आप गोमती नगर जा सकते हैं। और वहाँ पर और भी जितने भी एरिए हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। मैं काफ़ी पहले वहाँ घूमा करता था, अब वहाँ नहीं जाता हूँ ज़्यादातर घूमने के लिए, इसलिए मुझे कुछ एरिया में भूल गया हूँ। फ़िलहाल राइट साइड मुड़ेंगे तो आप जनेश्वर पार्क जाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लोग ना रोड बहुत तेज़ी में क्रॉस करते हैं, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद ही देखा है। तो अब यहाँ से हम स्ट्रेट निकलते हैं, सामने ट्रैफिक सिग्नल है और वहाँ पर चौराहे भी है। आप अब मैं चौराहे से राइट साइड से होके निकलता हूँ, मतलब अंबेडकर पार्क के जस्ट लेफ़्ट साइड से होते हुए। यहाँ पर सामने बंगले कितने खूबसूरत खूबसूरत बने हुए। भाई जो भी लोग यहाँ पर रहते होंगे वो जैसे ही मॉर्निंग में सो के उठते होंगे वो कहते होंगे ओह माय गॉड, मेरे तो जस्ट सामने अंबेडकर पार्क है। भाई जैसे लोग वैसी बातें। फ़िलहाल इन चीज़ को किनारे रखते हुए हम आपको आगे बढ़ते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये सहारा वालों का बंगला है। अरे ये बंगला कहाँ है भाई, ये पूरी पूरी उनका पूरा मान के चलिए ये आधा मोहल्ला ही उनका है। काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी सिटी में बना हुआ है। इसका मैं भी एक किसी टाइम आपका या नेक्स्ट वीडियो में या किसी भी टाइम आपका मैं इसका फुल व्लॉग बनाऊंगा सहारा वालों के बंगले का। सहारा हॉस्पिटल, सहारागंज, ये सब इन्हीं का है। और भी आप खुद ही कहते नहीं, ये खुद ही एक ब्रांड है, उनके बारे में आपको हम क्या बताएं। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये राइट साइड पे हमारे एक फ्लाईओवर पड़ता है।
ये जनेश्वर के जस्ट बगल में पड़ता है। इनफैक्ट जब आप यहाँ की ढाल से उतरेंगे एक किनारे से दूसरे किनारे तक, तो आप देख सकेंगे कि आप सीधे ही पहुँच जाएंगे जनेश्वर पार्क में, मतलब पार्क के जस्ट बगल में गेट के पास पहुँच जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी पहले ना बाइक रेसिंग या लड़के आते थे बर्थडे अपना अपना दोस्तों का सेलिब्रेट करने के लिए, तो इस वजह से, और फिर काफ़ी ज़्यादा स्टंट्स भी करते रहते भाई। उम्र ही एक ऐसी चीज़ होती है लड़कों की, जब तक इंसान जॉब वॉब पे नहीं लगता है लड़केबाजी सब चलती रहती है। इस दौर से मैं भी हूँ मैं खुद बताऊँ जो कि आप खुद ही सामने देख सकते हैं। फ़िलहाल भाई लड़के हैं तो एंजॉय तो करेंगे ही, सबको ही करना चाहिए, क्या लड़की है क्या लड़के, सबको करना चाहिए, पर अपने अपने दायरे में रह के करना चाहिए। फ़िलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फाइनली हमारे देख सकते हैं कि ये जनेश्वर पार्क का गेट नंबर 4 है। गेट नंबर 4 है और यहाँ पर पार्किंग भी आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं। माय यूट्यूब फैमिली है। तो फाइनली अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अब हम स्ट्रेट जा रहे हैं यहाँ पर, और स्ट्रेट जाते जाते मैं आपको और भी बताता रहूँगा। ये 3rd नंबर गेट है। 3rd नंबर गेट के पास अब आपको सीधे दिखाऊँगा गेट नंबर 2। गेट नंबर 2 ना जनेश्वर का सेकंड सबसे बड़ा गेट है और एंट्री करने के लिए आपकी बेस्ट जगह है। तो जनेश्वर के दूसरे नंबर गेट के पास 2 जिराफ बने हुए जो कि एक दूसरे से नाराज़ हुए हैं। वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। भाई उसे मना लो, एक दूसरे के साथ मिलके एक साथ बैठो, पर वैसा क्यों है नहीं पता। ये देश की सबसे बड़ी पार्क, एशिया की सबसे बड़ी पार्क है ये, और ये पार्क ना 10 किलोमीटर में फैली हुई है। इस पार्क को ना मैं आज से करीबन 9 साल पहले या 10 साल पहले जब इसकी ओपनिंग हुई थी तब आया था, जब इसका टिकट फ्री था। खैर इसका मैं जब लॉन्ग व्लॉग बनाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा ये पूरी पार्क को। भाई अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो आप इस पार्क से वाकिफ़ होंगे, पर अगर आप यहाँ नहीं रहते तो फिर भी मैं आपके लिए ज़रूर व्लॉग बनाऊंगा। पर ये पार्क आप तभी तो देख पाएंगे, हमारे वीडियोस तभी तो देख पाएंगे जब हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। जब हम निकलते हैं, अब हम निकल रहे हैं लुलु मॉल के लिए। ये जो आपका जो फ्लाईओवर जो ये बीत गया है, ये फ्लाईओवर पड़ता है जनेश्वर से। आप स्ट्रेट जब निकलेंगे तो पटरी के पास से राइट साइड पे एक फ्लाईओवर जाता है। आप किसी से भी पूछ लिएगा कि हमें कमता हाईवे पकड़ना है, मैं किधर से जाऊँ, तो आपको ये फ्लाईओवर से बता देगा रास्ता। फाइनली अब हम ढाल के पास से निकलते हैं। अब हमें मेन कमता हाईवे से तो निकलना नहीं है हमें। अगर हम मेन कमता हाईवे से निकलते हैं तो हम जैसे पेट्रोल भराना है या आपको और भी चीज़ें दिखाना है वो आपको नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हम राइट उसके फ्लाईओवर के राइट या लेफ़्ट साइड का रास्ता पकड़ेंगे। अब ये राइट साइड पे देखिए मेला लगा हुआ है। भाई बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो मेले के ना काफ़ी शौकीन थे। भाई बचपन में मम्मी पापा के साथ मेला घूमना, ये वो फलाना धमाका। फ़िलहाल बचपन गया तो शौक़ भी धीरे धीरे कम हो गए। अब तो सिर्फ एक ही दो शौक़ बचे हुए हैं, जैसे घूमना, ये वो, या जॉब करना। अदरवाइज़ काफ़ी जिम्मेदारी के साथ शौक़ बदल जाते हैं। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जा रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे से निकलने के लिए, जो कि स्ट्रेट जाने के बाद आप यहाँ के नीचे से निकल सकते हैं। मैं ये पूरा वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं एक हाथ से बाइक चलाता हूँ, एक हाथ से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए ना ट्रैफिक के टाइम हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो शूट करते हुए, इसलिए मैं नहीं दिखा पाता। इसके लिए आप सबसे सॉरी है। फ़िलहाल अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको अगर जैसे आपको जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, अगर आपके जैसे गाड़ी में पेट्रोल कम है या आपको सेफ्टी से जाना है, फ्लाईओवर से नहीं जाना है, या आपको अदरवाइज़ कोई काम भी है, तो आप फ्लाईओवर के लेफ़्ट साइड से ही होके निकलिए। भाई हमें तो वीडियो शूट करना है और मैं वहाँ मेन कामता हाईवे के ब्रिज से नहीं निकलना चाहता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ से अनसेफ़ होगा वीडियो बनाते बनाते निकलना। इस वजह से मैं यहाँ से निकलता हूँ नीचे से। तो यहाँ स्लो बाइक चलाते हुए निकल रहा हूँ मैं यहाँ पर, फिर भी सामने से ट्रक आ जाता है, इसलिए भैया थोड़ा सा सेफ्टी से ही रहिएगा। लेफ़्ट साइड में पेट्रोल पंप भी, अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो आप इसे भरवा भी सकते हैं। वैसे जब यहाँ से मैं 2-3 साल पहले कभी यहाँ से निकला करता था, जैसे कभी कभी मेरा अमौसी एयरपोर्ट की तरफ जाना हुआ, या फिर हाल ही में हमारे मामू आए थे सऊदी से, तो जब वहाँ से हम गए थे इस फ्लाईओवर की तरफ से, तब ये इतना ज़्यादा नहीं डेवलप हुआ था एरिया। और अब देखिए वक्त के साथ साथ ना लखनऊ बहुत बड़ा होता जा रहा है। जहाँ जहाँ पर पहले खेत रहते थे वहाँ वहाँ पर अब प्लाटिंग हो गई। अभी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, 3 लड़कों ने मुझे देखा। अरे ये बड़ी लंबी कोइंसिडेंस मेरे साथ हुई थी। इन लड़कों को ये लगा कि मैं इस लड़की की वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे थे ऐसे इत्तेफाक हो जाते हैं रास्ते में। आपके साथ भी कभी ना कभी कोई ना कोई इत्तेफाक हुआ होगा। अगर आप शेयर करना चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो फाइनली अब रास्ता एंड हो जाता है। अगर मैं लेफ़्ट साइड से निकलूँगा ना, तो फिर मैं रास्ते में ना एक नदी पड़ती है, मैं वहाँ फिर उसमें फंस जाऊँगा रास्ते में। फिर आगे का रास्ता मैं पता नहीं, इसलिए मैं अब हाईवे का फ्लाईओवर ले लेता हूँ। बट यहाँ पर भी 2 रास्ते बने हुए हैं। फास्ट बाइक, कार, आप जैसे कि मेन हाईवे आपके राइट साइड पे, और आप नॉर्मल यहाँ से निकल सकते हैं नीचे से। तो फाइनली अब हमें रास्ते में मिलता है स्टेडियम।
लखनऊ का एकाना स्टेडियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है इसके अंदर का। मैं यहाँ लास्ट टाइम एलएसजी मतलब अपनी लखनऊ टीम का मैच देखने के लिए आया था। वो बात अलग है, हमारी टीम हार गई थी, पर जो कि मैच ना बहुत ही उन लोगों ने अच्छा खेला था, बहुत ही हमारी टीम ने बहुत अच्छा। और ये ना ये सब चीज़ें देख देख के हमारा सीना और भी चौड़ा हो जाता है कि हमारे लखनऊ की टीम बनी हुई है जैसे कि हमारे देश की टीम है। सैल्यूट है हमारी टीम को। फाइनली अब आप ये जो हमारे सामने देख रहे हैं ये फिनिक्स मॉल है। फिनिक्स मॉल के पास आज से कुछ महीना भर पहले एक हादसा हुआ था। हाँ, एक जो जैसे होल्डिंग नहीं लगी होती वो गिर गई थी, जिससे एक माँ और एक बेटी की डेथ हो गई थी। तो ये बहुत दुखी वाली बात है, बट ऐसे ही मैंने कैजुअली आपके साथ शेयर किया। तो फाइनली हम लोग फिनिक्स मॉल के सीधे से रास्ते होते हुए निकल रहे हैं और हम मेन हाईवे नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसलिए नहीं पकड़ रहे हैं। इसलिए हम लेफ़्ट साइड धीरे धीरे किनारे किनारे साइड साइड सेफ्टी जा रहे हैं हौले हौले और ऐसा नहीं है, अब आ गया हूँ फाइनली इस रास्ते पे। तो यहाँ पर मैं फुल वीडियो नहीं शूट कर पा रहा हूँ, इसलिए धीरे धीरे बहुत ही स्लो स्लो बाइक चला रहा हूँ। ये मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइम देख रहे हैं ज़्यादातर लोग फास्ट बाइक चला रहे हैं या अपने अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है मैंने बकरा ईद के टाइम शूट किया था। ये उस टाइम का वीडियो है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे होंगे पब्लिक रोड पे थोड़ी सी ज़्यादा ही है। पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया कुछ वजहों से लेकर के, फ़िलहाल उसके लिए सॉरी। ये वीडियो पहले भी आ सकता था, लेकिन ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो था, इस वजह से मैं इसको एडिट नहीं कर पा रहा था ठीक से, ना आवाज़ दे पा रहा था और थोड़ा काम वाम में भी था। तो खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच जाते हैं गॉल सिटी और लुलु मॉल के साइड। तो आपको दिखाते हैं ये एरिया ना इतना ज़्यादा डेवलप और इतना ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है ना, मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही देख सकते हैं। ये आपको लगेगा ही नहीं कि आप लखनऊ में, आपको ऐसा लगेगा ना दुबई आ गए। वो बात अलग है, मैं अभी तक दुबई नहीं गया हूँ, पर हाँ जिस हिसाब से मैंने देखा है यूट्यूब पे और वो फ़ोन में वीडियो में देखा हुआ है, उस हिसाब से हमें एकदम आपको लगेगा कि आप दुबई ही आ गए। आपको लगेगा ही नहीं कि आप लखनऊ में हैं। और दुबई क्या बहुत ही ऐसे बहुत बहुत खूबसूरत देश बने हुए हैं, पर कहते नहीं हमारे इंडिया जैसा देश ना अभी तक आज तक कभी बना है और ना कभी इतना खूबसूरत देश बनेगा। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ एशिया का सबसे बड़ा मॉल। ये मॉल बहुत ही ज़्यादा, आप बाहर से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉल है। भाई अभी तक तो हम लोग लखनऊ में रहते हैं, सबसे बड़ा मॉल हमारे यहाँ का सहारागंज ही था। अब ये सहारागंज के बाद अभी सबसे नेक्स्ट पे सबसे बड़ा मॉल यही बना है। सहारागंज भी 2006 में या 4 में ओपन हुआ था, बहुत छोटे थे हम तब हम वहाँ घूमने के लिए गए थे फर्स्ट टाइम। और उस टाइम पे वहाँ पर एलिवेटर वाले सीढ़ियाँ लगी थी पर बचपन से ही मैं नीडर था, उसके ऊपर चल जाया करता था। तो अब हम दिखा लुलु मॉल रहे, बात अब तारा मॉल की करें, ये छोड़ते हैं, ये बहुत अनफेयर बात हुई। तो फाइनली अब हम चलते हैं लुलु मॉल के अंदर। बाहर से तो आपको बहुत दिखा लिया। तो यहाँ पे 2 टाइप की पार्किंग बनी हुई है, ट्रैफिक ना लगे इसलिए लेफ़्ट साइड से आप ये जो रास्ता देख रहे हैं बैरियर लगे हुए हैं, ये बाइक वालों के लिए, और बीच वाला रास्ता है कार वालों के लिए। इससे ट्रैफिक भी नहीं लगता है और हम लोग बहुत ही कायदे से साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं आपको किधर से जाना है, तो ट्रैफिक भी नहीं लग रहा, हम निकल भी पा रहे हैं। और ये जो भैया जो खड़े हुए हैं पर्ची वाले भैया, ये आपकी स्लिप काट के देंगे पार्किंग के लिए, आपकी आपकी अपनी बाइक के लिए। स्लिप आपको ये अभी दे देंगे और पैसे आप जब आप एग्ज़िट करिएगा तब दे दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी गुलाबों को पार्क कर दिया, गुलाबों मतलब मेरी बाइक, और हमने ये E7 याद कर लिया है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है और ना पार्किंग ना फ्लोर के हिसाब से बनी हुई है, बाइक सबसे नीचे खड़ी होती है और कार ऊपर ऊपर खड़ी होती है। इस वजह से मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने ये पूरा वीडियो में भी कैप्चर कर लिया है और मैंने याद भी कर लिया है। तो फाइनली अब हम निकलते हैं पार्किंग से बाहर। वैसे मौसम ना बहुत ही खूबसूरत है, तो मौसम की नज़ाकत देखते हुए ना अब हम पार्किंग से बाहर निकल चुके हैं। तो अब हम चलते हैं मॉल की तरफ। ये देखिए रास्ते में यहाँ पर किसी ने अपना ट्रॉली यहीं पे छोड़ दिया। तो फाइनली अब हम आगे बढ़ते हैं। सामने से जो 2 लड़के आते दिख रहे हैं ये भी यूट्यूबर ही थे। इन्होंने मुझसे रोका, मुझसे पूछा भाई आपका चैनल क्या है, ये वो। खैर ये बहुत लंबी बात है, हम आपको नेक्स्ट टाइम भी कभी बताएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये गेट है एंट्री करने के लिए, वैसे तो उसमें 2-3 गेट है, पर ये पार्किंग के बगल में गेट है। यहाँ पर आप अपने बैगेज को स्कैन करवाएंगे। भाई मॉल की सेफ्टी का सवाल है, आप अपने बैग में क्या रख के ले जा रहे हैं, कैसे रख के ले जा रहे हैं, ये चेक होता है। और यहाँ पर आपको शाहरुख खान बनने का मौका मिलता है, मतलब शाहरुख खान सर का आपको साइन देना पड़ेगा, मतलब होता है ना चेकिंग वेकिंग के लिए। तो फाइनली अब हम पहुँचते हैं मॉल के अंदर। भाई इतनी ज़्यादा, मैं ना बाइक चला के आया था, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हेलमेट पहने पहने पसीना इतना ज़्यादा भर गया था ना कि मैं मॉल के अंदर आने के बाद ना मेरे मुँह से बहुत पसीना निकल रहा था मेरे चेहरे से, इस वजह से। फाइनली अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, तो
तो अंदर एंटर करने के बाद हमें सबसे पहले दिखाई देता है लुलु हाइपर मार्केट। भाई मार्केट मैंने सोचा क्यों ना पहले चल दे, फिर ये भी सोचा यार कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना हुआ है, अब इसको घूमते घूमते ना मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाऊँगा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले आपको मॉल दिखाया जाए, बाद में आपको मार्केट दिखाता हूँ। और ये जो आप सेल्समैन देख रहे हैं जो झूला झूल रहा है, भाई इनके भी बैगेज ना सेल करने के नए नए तरीके होते हैं। फिलहाल हमारे चेहरे पे ना काफ़ी ज़्यादा पसीना निकल रहा है, जो कि अंदर आने के बाद भी हमारे पसीना बंद नहीं हुआ है। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मॉल के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा क्राउड था और लोग सामने से सोचा क्या मैं इनविजिबल हो चुका हूँ जो इनको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। काफ़ी लोग तो मुझे टकराए जा रहे थे, पता नहीं क्यों। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले अब हम चलते हैं मॉल से लेफ़्ट साइड होते हुए। देखिए मैं 1 साल पहले यहाँ पे आया था जब यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, तो मुझे रास्ता अभी भी ठीक से यहाँ का समझ में नहीं आया, तो फिर भी मैं इंटर करके मैं अब देखिए मेरे सामने ही सीढ़ियाँ हैं पर वे चलूँ मॉल, इसलिए मैं थोड़ा खुद ही रास्ता कन्फ्यूज़ हो गया था। इस वजह से मैं इधर उधर आपको घुमाते हुए ही दिखाऊँगा, लेकिन हाँ ये पक्का है हम आपको पूरा मॉल दिखाएँगे। तो फिलहाल मॉल ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है और इसमें बैठने के लिए काफ़ी जगहें भी, और वैसे भी हम लोग भी इंडियन हैं, हम लोग कहीं पे भी बैठ जाते हैं। बस ये नहीं, ऐसे नहीं गलत जगह पे बैठ जाते हैं, मतलब हम लोग अपने अपने बैठने की जगह, अपनी आराम की जगह खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि भैया हम लोग इंडिपेंडेंट लोग हैं। और भैया हम लोग इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम लोग अपनी जगह खुद बना लेते हैं कहीं पे भी जाएँ। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं 3-4 लोग हमसे कहते हैं हाय भाई हमारा वीडियो आएगा ना। हमने कहा भैया अब इतने बड़े यूट्यूबर भी नहीं, फिर भी आपका वीडियो ज़रूर आएगा। और ये है हमारे ड्रीम फ़ोन की शॉप, मतलब आईफ़ोन की शॉप। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आईफ़ोन लेंगे। फ़िलहाल यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हमें मना करता है कि आप यहाँ का वीडियो शूट ना करिए, तो कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं, मतलब हम फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए तैयार हैं। और ये अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और ये हम अब ये सीधे स्ट्रेट पहुँचते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अब जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पहुँच, वहाँ पर देखते हैं कि रिलैक्स चेयर रखी हुई है जहाँ पर लोग मसाज वसाज भी कर सकते हैं चेयर पे बैठ के। ये चेयर ना मैं कभी इसके ऊपर बैठा नहीं हूँ, कभी मैंने मसाज लिया नहीं, बट आई नो बहुत ही अच्छी होती होगी, पर कभी बैठा नहीं हूँ। कभी बैठूंगा तो आपको ज़रूर उसका व्लॉग बना के ज़रूर दिखाऊंगा। इनफैक्ट आप लोग भी बैठे होंगे, अगर आपको कैसा फील होता है आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं, अगर आप बताना चाहें तो, अगर आप हमें अपना समझते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर हमें यहाँ पर सिर्फ शॉप ही मिली, और बहुत सारी शॉप हैं जैसे कपड़े की हुई, अदरवाइज़ बहुत चीज़ों की हुई, तो मैंने उसे ठीक से नहीं देखा। तो हमने सोचा क्यों ना आपको सेकंड फ्लोर पे ले चलते हैं जहाँ की खूबसूरती अलग है। और ये इतना बड़ा सा स्पीकर रखा हुआ है, और क्या है, और इसमें बजेगा क्या भाई? हो सकता है यहाँ पर भैया म्यूज़िक शो होते हैं या अदरवाइज़ जो भी कॉन्सेप्ट होते होंगे उसके लिए इसको। और अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर की तरफ, मतलब लास्ट फ्लोर इसका जो भी है। अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। तो सेकंड फ्लोर पहुंचने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं, और बीच में तो एक ट्रेंड चला हुआ था। ट्रेंड क्या चला हुआ था, मतलब सेफ्टी के लिए नेट बांध दिया करते थे, पर अब फ़िलहाल अभी कोई भी नेट नहीं बंधा हुआ है, इसलिए केयरफुली आप कभी भी एलिवेटर पे या किसी भी चीज़ पे चढ़िए तो अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग रहिए। फ़िलहाल यहाँ के फूड कोर्ट पे ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई। अच्छा, भीड़ की वजह क्या है? एक तो लोग आजकल घूमने से ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपनी सेहत को लेके कभी भी कोई भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ऊपर से बात ये भी है ना, फिर लुलु मॉल में ना खाना बहुत ही सस्ता है। और क्या सस्ता है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ऊपर से आप यहाँ के रेस्टोरेंट की ना, फूड कोर्ट की ना आप लोकेशन देखिए कितनी खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पे बैठ कर के अपनी फैमिली के साथ या फिर किसी के भी साथ, अपने दोस्त के साथ, आई नो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ बैठ के आप अपना लंच या डिनर करेंगे या अपना ब्रेकफास्ट जो भी है स्नैक्स लेंगे, तो आपकी देखने की आप खूबसूरती देखिए, आपकी जहाँ तक नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको लखनऊ यहाँ से दिखाई देगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लास्ट में बना हुआ है। अच्छा, कई हाई क्लास के लोग होते हैं या फिर जैसे भी लोग होते हैं वो आम लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, या अदरवाइज़ जो भी इंसान का रीज़न हो उनके लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया गया है कि आप यहाँ पर बैठ सकते हैं और बैठ के खाने को एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आया हूँ थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा फ्रेश करने के लिए। यहाँ पर आप अपने हाथ धो सकते हैं, जैसे फूड कोर्ट से आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर आके अपना हाथ धो सकते हैं, जो कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और पानी का वेस्टेज ना हो इसलिए इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ लगाई हुई है, मशीन लगाई हुई है, मतलब नल इतना प्यारा लगाया हो कि आपका जितनी देर हाथ लगा रहेगा, सेंसर बहुत अच्छा है कि जितनी देर आपका हाथ लगा रहेगा उतनी देर यहाँ पर से पानी निकलेगा, उसके बाद ये पानी बंद हो जाएगा। इससे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि पानी ना वेस्ट नहीं होगा। और ये देखिए हम अपने बालों में पानी लगाने के बाद तैयार हो चुके हैं, और मैं कैसा लग रहा हूँ। वैसे तो मुझे पता है आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन प्लीज़ इज़्ज़त के लिए जो ऐसा भी लग रहा हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसा ही हँसी है ना हमें यार,
दिल से बोल रहा हूँ भाई, बुरा लगता है। तो फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कानों से हेडफोन निकालने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड फ्लोर से। तो फाइनली हम लोग सेकंड फ्लोर से आगे निकलने के बाद देखते हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और अभी देखिए मैं कुछ खाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बकरा ईद का टाइम चल रहा था। गोश्त खा खा के बकरे का ना अजीब सा मतलब हो जाता है, वैसे भी खाते रहता है इंसान, लेकिन फिर भी ना एक होता है दौर कि इंसान जब एक भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है ना, तो उसका एकदम खाने से जी ही हट जाता है। और जब मैं यहाँ से शूट करने के लिए निकला था जिस दिन, उस दिन तो मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं था। हमने कुछ भी नहीं, रास्ते में कुछ भी, इनफैक्ट कुछ भी नहीं खाया। सिर्फ हाँ मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पिया था बस, वो भी बस थोड़ा सा मुँह का टेस्ट चेंज करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड फ्लोर घूमते घूमते हम देखते हैं यहाँ पर पीवीआर सुपरप्लेक्स बना हुआ है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मैंने पीवीआर सिनेमाज में जॉब किया हुआ है। हाँ, ये इट्स रियल। मैंने फर्स्ट जॉब जो है पीवीआर सिनेमाज में किया था, कंपनी में किया था, इसी के अंदर किया था। मतलब ये लुलु मॉल में नहीं किया था, सहारगंज के पीवीआर में किया हुआ था। और प्रेजेंट टाइम पे तो मैं मतलब आप सबकी दुआओं का असर है, प्रेजेंट टाइम पे तो मैं अभी वीडियो भी बना रहा हूँ। और जो कि बस आप लोग की दुआ रही तो इंशाल्लाह और भी तरक्की करूँगा, नहीं तो जैसी आपकी दुआएं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो पीवीआर सिनेमा के जस्ट बगल में एक बॉलिंग है, बॉलिंग गेमर है। मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आप गेम्स खेल सकते हैं, गेम एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बड़े लोगों के लिए बनते हैं। यहाँ की सीढ़ियाँ ऐसा देखने में लग रहा था कि हमें जन्नत ही लेके चली जाएंगी क्या। तो मैं देख के डर गया, मैंने सोचा पीछे से लोग आ रहे हैं कि नहीं, देखा हाँ 3 लोग और जन्नत जाने के लिए आ रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ नई वो लाइटें, पर शुरू में देखने से ऐसा लग रहा था भैया मैं कहाँ जा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा रोशनी सामने से आ रही थी। तो फाइनली हम लोग पहुँचते हैं यहाँ पर बॉलिंग एरिया में, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको खुद ही आप देख सकते हैं इसके अंदर, वीडियो के अंदर। यहाँ पर आप अपने अपने लिए टिकट परचेज़ कर सकते हैं। टिकट परचेज़ करने के बाद आपकी एक टाइम लिमिट बना, जिस हिसाब से आप कार्ड लेंगे वही हिसाब से आपका रिचार्ज बना देगा। अब देखिए आप, एक हमारे यहाँ देश की लड़की ने, सिस्टर ने एक बॉल फेंका, जो कि बहुत ही अच्छा उसने थ्रो किया। और ये देखिए एक हमारे भाई ने बॉल फेंका जिनसे एक भी तरीके का स्ट्रोक नहीं गिरा। भाई कहते नहीं हमारी छोरियाँ क्या छोरों से कम है क्या। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये आप यहाँ पर आप जस्ट गेमिंग के जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, वैसे ही बेवरेज आइटम भी है, जहाँ यहाँ पर पे आपको चिकन के आइटम्स या ड्रिंक के लिए आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। फ़िलहाल हमें ये गेमिंग जोन बहुत ही अच्छा लगा बड़े बड़े लोगों के लिए, मतलब जैसे कि अडल्ट लोगों के लिए। टीनेजर्स भी इसमें खेल सकते हैं, जो कि हमें बहुत देखने में अच्छा लगा। फ़िलहाल अभी इसमें मैंने कोई भी गेम नहीं खेला, पर हाँ नेक्स्ट टाइम अगर मैं खेलूँगा तो आपके लिए ज़रूर फुल वीडियो बनाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कैसे इसमें क्या क्या इन्जॉयमेंट किया जाता है। आप भी आइए यहाँ पर इन्जॉय करिए। तो फाइनली देखने के बाद और पूरा वीडियो शूट करने के बाद अब हम निकलते हैं नीचे। अब हम चलते हैं आपको ना यहाँ का, हाँ, फुल फूड कोर्ट और बच्चों के लिए ना यहाँ पर गेमिंग जोन दिखाने के लिए। भाई किड्स के लिए ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गेमिंग जोन बना हुआ है। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं बच्चों के लिए कि बहुत ही बढ़िया प्ले जोन बना हुआ है, जहाँ पर आपको बड़ों के लिए झूले भी मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही अच्छी जगह है, आपको ले चलते हैं। तो फाइनली अब हम चलते हैं, जो कि बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो रास्ते में देखते हैं फूड कोर्ट काफ़ी ज़्यादा सेकंड फ्लोर पे बड़ा बना हुआ है, इसलिए अगर आप इस साइड से भी जाएंगे तो भी आपको फूड कोर्ट मिलेगा, और अगर आप लेफ्ट साइड से भी जाएंगे तो भी आपको फूड कोर्ट मिलेगा। तो फाइनली अब रेस्टोरेंट भी बहुत सारे बने हुए थे, तो यहाँ पर हम सीधे निकलते हैं। और ये फाइनली अब हम आ जाते हैं फटूरा की तरफ। फटूरा ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है बच्चों के लिए। तो अब मैं इससे पहले जब फर्स्ट टाइम आया था ना, तो इसके अंदर आप बिना टिकट के भी एंट्री कर सकते हैं। मतलब आप झूले वूले नहीं झूल सकते, पर आप एंट्री कर सकते हैं। पर मैं जब आज आया, मतलब जब मैं उस टाइम गया तो वहाँ पर हमें एंट्री ही नहीं मिली। कह रहे थे भैया आप पास बनवाइए तो हमने एंट्री मिलेगी। हमने कहा भैया मैं अकेला आया हूँ, मैं यहाँ पर वीडियो शूट करूँगा कि मैं यहाँ पर अब इन्जॉयमेंट लूँ। तो मैंने कहा भैया क्यों ना वीडियो शूट करते हैं, इन्जॉयमेंट को छोड़ते हैं, आपको बाहर से दिखाते हैं। बट आई प्रॉमिस मैं आप सब लोगों के लिए यहाँ पर पूरा वीडियो फुल इन्जॉयमेंट के साथ वीडियो शूट करूँगा, और आपको एक एक झूले का एक्सपीरियंस भी ज़रूर दिखाऊँगा इसके अंदर, और आपको बताऊँगा भी। तो फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं टर्किश आइसक्रीम, जो कि एक बच्ची परचेज़ कर रही है, उसके पापा भी उसके साथ में, उसके पेरेंट्स भी, मतलब उसकी मम्मी भी, सब लोग साथ में हैं। तो फाइनली आप और हम चलिए मिलकर इसको वीडियो को एंजॉय भी करते हैं और देखते हैं कि इनकी ट्रिक्स क्या है। तो फाइनली अब आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। जस्ट वॉचिंग।
तो माशाल्लाह से बच्ची की खूबसूरत मुस्कान देखते हुए ये पता चल रहा है कि बच्ची को फाइनली आइसक्रीम मिल चुकी है काफ़ी देर के बाद, और लोग ना काफ़ी भीड़ लगा के देख रहे थे। तो अब हम आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर देख रहे हैं 2-4 लड़के ना यहाँ पर खड़े हुए हैं, ट्रेन के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए ट्रेन भी चलाई जाती है छोटी सी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, वो भी ऐसी ट्रेन जो कि ज़मीन पर भी चल सकती है। तो लड़कों ने कहा भाई भाई आप हमारा भी वीडियो शूट कर दीजिए और इसे अपने चैनल पे अपलोड करिएगा। हमने कहा भाई बिल्कुल करे, ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई देखिए हम लोग तैयार हो गए, भाई काफ़ी ज़्यादा स्वैग से तैयार हो गए। तो फाइनली अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं देश की सबसे बड़ी हाइपर मार्केट मॉल की, मतलब लुलु हाइपर मार्केट, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बड़ी बनी हुई है भाई। तो चलिए फिर देर किस बात की, अब हम लोग करते हैं एंट्री। तो सबसे पहले एंट्री करने के बाद हम लोग को मिलते हैं बच्चों के लिए ऐसे कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, और ये क्यों रखी जाती हैं आपको ये पता है? चलिए हम आपको शेयर करते हैं, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए शेयर करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है मॉल मार्केटों में, ऐसी परचेजिंग मार्केटों में ना आपको घड़ी मिलेगी ना विंडो मिलेगी। ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप शॉपिंग करते करते ना ये देख सकें कि कितना टाइम हुआ है, और ना आप ये जान पाएंगे कि हमें दिन है कि रात है। खैर इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये उनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है, बाकी ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें कोई पर्सनल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना अपना सबका सेल्स का एक तरीका होता है। तो फाइनली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अंदर आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर खजूर मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं। भाई इस मार्केट के अंदर दुनिया की कोई भी ऐसी शय, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, चाहे वो फ्रूट्स हो या कोई भी तरीके का ऐसा आइटम है जो यहाँ पर मिले ना, जहाँ तक मेरा जाता है ख्याल, जहाँ तक कि मैंने इस मार्केट को देखा है। और ये हालांकि मैं आपको पूरी मार्केट दिखाऊंगा भी। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। ऐसा कोई ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक नहीं है जो यहाँ पर मिले ना। थम्स अप है, फंटा है, स्प्राइट है, कोका कोला है, लिम्का है, माउंटेन ड्यू है, अदरवाइज़ जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स, जितने को मुझे नाम भी नहीं पता है, इनफैक्ट मैंने कहा था गौर नहीं किया, एप्पल फिज़ है या कोई भी फ्रूटी है, कोई भी ऐसा ब्रांड है माज़ा का जो यहाँ पर मिले ना। आप यहाँ आएंगे आपको कोल्ड बेवरेज में सारे आइटम्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लस्सी भी कितनी ज़्यादा फ्लेवर में मिल जाएंगी, वाटर बॉटल्स हैं, या अदरवाइज़ आपके लिए शेक्स हैं, जैसे प्रोटीन शेक्स हैं, और रूह अफ़ज़ा भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि गर्मियों में इंसान रूह अफ़ज़ा बना के पीता है, रूह अफ़ज़े का शरबत, वो भी आप ले सकते हैं। रियल जूस है, और ये आपको ना रेड बुल्स भी आपको मिल जाएंगी। भाई देखिए, आप खुद ही देखिए, यहाँ पर आपको येलो रेड बुल्स भी मिल जाएंगी, जो कि मैंने आपको पर्सनली बताऊँगा, बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकूँगा। मैंने येलो रेड बुल्स, यहाँ पर रेड बुल का कैन पहली बार यहाँ पर देखा, आप यकीन नहीं मानेंगे। तो फाइनली अब इसे हम रखने के बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि देखते हैं एक मॉन्स्टर का भी कैन रखा हुआ है, लगता है मॉन्स्टर यहाँ पे ज़्यादा सेल होती है। तो फाइनली हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर छोटी छोटी फ्रिज में आइसक्रीम भी रखी हुई थी, अंडे भी रखे हुए थे। अंडे भी दो तरीके के आते हैं, देसी होता है, फार्मी होता है, दोनों टाइप की ट्रे यहाँ पर रखी हुई हैं। भाई मैं अब ट्रे का रेट तो मैंने देखा नहीं ओपन करके, फिर भी हाँ अभी मॉल है, इनके भी अपनी अपनी जीएसटी होती हैं, इनकी भी जो भी रूल्स या जो भी एसओपी होती होगी उस हिसाब से रेट तय करते होंगे। हाँ फिर भी यहाँ पर खाना ज़्यादा महंगा नहीं है, उस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें महंगी नहीं हैं, जो कि आपको मैं अभी रेट के हिसाब से भी दिखाऊंगा। अब कुछ चीज़ों के तो मैंने प्राइस नहीं देखे, पर जिनके जिनके देखे मैंने वीडियो में शूट करे, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो फाइनली बिना बात करते हुए हम आपको आगे ले चलते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर मैंगोज़ रखे हुए हैं। भाई हमारी तो एक आदत है, कोई भी चीज़ देखता हूँ मैंने उसे छूने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो मैं जैसे ही अंदर गया ना, मैंने सोचा जाके देखता हूँ आम कैसा, और आम एक गिर पड़ता है। मैं चुपके से उठा के ऊपर रख देता हूँ कि भैया किसी ने देखा तो नहीं। फिर देखते हो छोटी सी नन्ही सी बच्ची ने हमको देख भी लिया, उसने कहा अंकल आम गिर गया। हमने कहा सॉरी। फ़िलहाल 49 केजी पर केजी के हिसाब से आम था, जो कि प्राइस में काफ़ी ज़्यादा कम है। अच्छा कम तो नहीं है हाँ भाई, हम लोगों के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम लोग हमारे जैसे के अकॉर्डिंग, बट फ़र्क क्या है कि अब देखिए भी परचेज़ कहाँ से कर रहे हैं, फ्रेश जगह से कर रहे हैं,
मार्केट आप मॉल से कर रहे हैं भाई, एक स्टैंडर्ड होता है इनका, उस हिसाब से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ओवरकाडो भी यहाँ मिलता है, ओवरकाडो मिलता है, ड्रैगन फ्रूट्स भी यहाँ मिलते हैं, लीची भी मिलती है, बहुत दुनिया की हर शय मिलती है। और ड्रैगन फ्रूट आपको अगर मिल रहा है 200 रुपये का एक पीस, तो आई थिंक बुरा नहीं। तो फाइनली 200 रुपये का एक पीस या केजी, ये तो उस पर ठीक से लिखा हुआ नहीं था, या शायद मैंने ठीक से देखा नहीं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली अब हम देखते हैं यहाँ पर ब्लूबेरीज़ भी मिल रही है। ब्लूबेरीज़ 99 रुपीज़ की है। कीवी फ्रूट्स भी है, जंबो पैक भी बहुत सही। यहाँ पर फ्रूट सैलेड भी आपको मिल जाएगा, आप खुद ही देख सकते। इस पर प्राइस तो नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने काफ़ी देखा यहाँ पर प्राइस नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा आई थिंक हो सकता है इस पर स्टिकर ना लगा हो या टैग ना लगा हो। तो ये देखते हैं, सामने लिखा हुआ है 300 रुपीज़ का है पर डब्बा, जो कि थोड़ा सा मेरे हिसाब से कॉस्टली है। भाई घर में तो हम लोग इससे कम में बना लेंगे, तो अब हर चीज़ सस्ती हो इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। हाँ, ये कि जो भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, वो यहाँ पर सस्ता है। जो आप ये शायद बाहर से परचेज़ कर सकते हैं वो। खजूर भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में अवेलेबल है। खजूर इतनी ज़्यादा वैरायटी में अवेलेबल है ना कि हम आपको क्या बताएं। फाइनली अब हम चलते हैं कोकोनट देखने के लिए। तो कोकोनट मैं देखता हूँ, उठा के भी देखता हूँ कि भैया ये खाली है कि ये भरा हुआ है, क्योंकि इसके प्राइस ही बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि आप मार्केट में अगर आप कोकोनट परचेज़ कर सकते हैं, बड़ा वाला ड्राप, जिसको शायद ड्राप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुंबई में आई थिंक, हमें नहीं पता, तो वो 80-90 रुपये का होता है। पर यहाँ पर ना ये 59 रुपीज़ का था, जो कि मुझे देखने में अगर कटिंग के साथ स्ट्रॉ लगा के मिल रहा है, जो कि मुझे सस्ता लगा, ठीक ठाक लगा। मतलब सस्ता क्या, ठीक ठाक लगा। बाकी आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली अब हम देखते हैं। वैसे तो मैंने इस मार्केट को इतना कवर अप किया ना, मैंने ना घर की लेडीज़ों की तरह भी इसे कवर अप किया है कि मतलब एक एक सब्ज़ी, एक एक फल दिखाया हुआ है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर परचेज़ करने के लिए ज़रूर आ सकते हैं। फाइनली अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ लगी हुई, इतनी सब्ज़ी लगी हुई है जिसके मुझे नाम भी नहीं पता है। भाई घर में सब्ज़ियाँ या खाना मम्मी बनाती, मम्मी बहन बनाती, तो मैं इतना क्या जानूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ स्मॉल ऑनियन, मतलब छोटा प्याज, ये कितना छोटा हो सकता है। तो मैंने इसे देखा, भाई देखा मैंने, प्याज का साइज़ इतना ज़्यादा छोटा। अगर ये हम जैसे लड़कों को छीलने के लिए दे दिया जाए तो हमारे ख्याल से मतलब छिलके में ही प्याज ख़त्म हो जाएगा, और घर वालों से मार अलग खाने को मिलेगी, खासकर स्पेशली मम्मी से, कि बेटा ये प्याज छील के दिया है, इसलिए इसको कर रखते हैं किनारे और भाग लेते हैं यहाँ पर। तो फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं किनारे नमकीन रखा हुआ है, जो कि बहुत सस्ते में मिल रहा था। मैं उसका प्राइस नहीं कवर अप कर पाया क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा बच्चे आ गए थे। तो फाइनली अब हम आते हैं यहाँ पर कट देखने के लिए। तरह तरह के आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, मोमोज, चटनी या बूंदी रायता, जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने वेज तो बहुत दिखा दिया, अब आपको हम दिखाते हैं नॉन वेज, जो कि वेज हम आपको इसके बाद भी दिखाएंगे, पर अभी आपको मैं नॉन वेज दिखाता हूँ। इसमें कबाब क्या क्या रेट में। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मटन कबाब, चिकन कबाब, बहुत ही हज़ारों तरीके की डिश मिल जाएगी। गलावटी कबाब मिल जाएगा, और उसके साथ खाने के लिए आपको रोटियां हैं, जैसे गार्लिक नान है, अदरवाइज़ सब कुछ मिल जाएगा। और प्राइसेस आप खुद ही देख सकते हैं। प्राइसेस मुझे यहाँ पर बहुत कम लगे, जो कि आप खुद ही आप देख सकते हैं। यहाँ पर 250, 140। और आपको चिकन नूडल्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे 190। आप देखिए, अब इसके साथ खाने के लिए रोटी दिखाते हैं। गार्लिक नान आपकी 20 रुपये की है। चिकन कुलचा आपका 45 रुपये का है। और भी आप देख सकते हैं चिकन रोल 140 का भी है, 120 का भी है। और तंदूरी बटर आपको 20 रुपये की मिल रही है। और 12 रुपये की आपको नॉर्मल तंदूरी रोटी मिल रही है। और चिकन कुलचा को आपको प्राइस आपको हम बता ही चुके हैं, बाकी सब आप खुद ही देख सकते हैं। जो भी चीज़ें मैं आपको वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ, जल्दी जल्दी में नहीं आपको सुना पा रहा हूँ, तो वही चीज़ें आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि क्या क्या है। और शिरमाल आपको 25 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मिल रहा है। हालांकि मार्केट में आपको 20 रुपीज़ का मिलता है, या 25 भी कई कई जगहों पे मिलता है। अब मैंने टेस्ट करके तो नहीं देखा, अब आपको जब नेक्स्ट टाइम खाऊंगा तो उसका मैं टेस्ट ज़रूर चेक कराऊंगा। हमें लग रहा है मेरे जल्दी जल्दी बोलने की वजह से आपको इरिटेट तो नहीं हो रहा है मेरी आवाज़ को, इसलिए मैं आपको ना आवाज़ थोड़ा धीरे धीरे भी बोलता हूँ। क्या होता है, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, अब इंसान जल्दी जल्दी सुनते सुनते ना, एक टाइम होता है जब इंसान सुनने लगता है आवाज़ आ जाती है। इस वजह से मैं थोड़ा सा लेवल वाल के, मतलब थोड़ा सा कायदे से भी चलता हूँ। तो फाइनली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चिकन के भी काफ़ी ज़्यादा आइटम रखे हुए हैं, जैसे कि रोस्टेड में भी काफ़ी ज़्यादा आइटम रखे हुए हैं, जो कि देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। भाई एक बात बताऊँ, इतना वीडियो शूट करते करते ना हमें खुद भी भूख लग गई थी, पर अब क्या करें, मेरा थोड़ा सा खाने का कुछ दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये देखते देखते मेरे भूख भी लगने लगी। फिर भी हमने अपने दिल को कंट्रोल किया, हमने कहा रहने देते हैं यार, अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तभी खाएंगे।
और आप हमें जो कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो भी चीज़ें खाने के लिए, वो हम आपको ज़रूर यहाँ पर खा के आपको रिव्यू बताएंगे। अब फाइनली देखते हैं 200 रुपये की चिकन मंडी। चिकन मंडी का लखनऊ में एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, बरखास। वहाँ पर मैंने ये सुना था, मैंने अभी तक चिकन मंडी या मटन मंडी खाया नहीं है। जो ऐसी भी होती होगी टेस्टी होती होगी, क्योंकि देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। और हैदराबादी चिकन बिरयानी आपको 225 रुपये में आधा किलो मिल रही है। भाई अगर आपको मॉल जैसी जगहों पर अगर आपको इतने कम में खाना मिल रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से खाना बुरा नहीं है। क्योंकि अगर फूड क्वालिटी में आ जाए तो मैं लुलु मॉल को फूड के अकॉर्डिंग देता हूँ 10/9, जो कि बहुत ही एक अच्छी रैंक मैं अपने हिसाब से देता हूँ। बाकी आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप मुझे बताइए। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा है, चिकन चिली पिज़्ज़ा है, फ़िश पिज़्ज़े भी हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ दुनिया की कोई ऐसी नियामत नहीं है खाने से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर मिले ना। अब आप खाते खाते खाना देख के तो थक गए होंगे, तो इसलिए आपको दिखाते हैं ड्रिंक में प्रोटीन शेक, जो कि 40 रुपीज़ का है, पर आपको 28 में मिल रहा है। भाई क्या बुराई है? आपको अगर MRP से नीचे भी आइटम मिल रहा है। अब भाई इनका बल्क में होता होगा, इस वजह से इनको थोड़ी सी छूट मिल जाती होगी, डिस्काउंट मिल जाता होगा, इस वजह से ये कम में दे रहे हैं। भाई चॉकलेट भी 150 वाली 112 रुपये में मिल रही है, जो कि बहुत ही प्यारी। और ब्लूबेरी ना मुझे बहुत पसंद है, उस हिसाब से ब्लूबेरी की चॉकलेट्स भी बहुत प्यारी हुई है। वो बात अलग है, मैंने अभी चॉकलेट नहीं खाई, सिर्फ ब्लूबेरी ही खाई है। मैं आपको भी ऑनेस्ट अपने आप की बात बताता हूँ। भाई आप हमारी फैमिली, आपसे भी क्या छुपाना। तो इसी बात पे क्यों ना आपको मीठा मीठा केक ना खिलाया जाए। जो केक ना यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी में अवेलेबल था। मैं आपको कवर अप ही नहीं ठीक से कर पाया, नहीं तो आपको मैं दिखाता, क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा लगी हुई थी। अब ज़्यादा मैं काउंटर के पास, और जो कि आप डोनट्स देखिए, डोनट्स तो देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे से गोलू मोलू, इतने टेस्टी टेस्टी लग रहे हैं ना, कि अगर मैं जिम ना जाता होता मैं इसको ज़रूर 2-3 खा लेता। अब भाई जिम को लेकर के ना थोड़ा तो मैं सीधे सीरियस लेना पड़ता है खाने को लेकर के। एक तो वैसे भी मैं थोड़ा सा जिम आजकल कम ही जा पा रहा हूँ, ऊपर से अगर खाने में भी चीट डाइट लूँगा ना, तो फिर मैं और भी ज़्यादा अच्छा भी हो जाऊँगा। इसलिए खाने पे थोड़ा मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसा नहीं, खाना ज़रूर खाते रहना चाहिए, लेकिन हेल्दी फूड्स खाने चाहिए। अगर आप एकदम खाना छोड़ देंगे तो वीक हो जाएंगे। फ़िलहाल अब आपको मैं रायता दिखाता हूँ। भाई मैंगो रायता, भाई बहुत ही टेस्टी होता है। आप मेरे हिसाब से मैंगो रायता ज़रूर ट्राई करिए। अब आप अचार देखिए कितने टाइप्स के रखे हुए हैं, और प्राइस पे गौर करिए। 20-20, 22-22 रुपये के अगर आपको अचार मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 100 ग्राम आपको 22 रुपये में मिल रहा है, तो भाई क्या गलत मिल रहा है। 55 रुपये में आपको स्वीट कॉर्न सैलेड मिल रहा है, तो आपको क्या गलत मिल रहा है, आप बताइए। अब अगर आप मार्केट से ठेले से भी खाते हैं, तो आपको 100 रुपीज़ का स्वीट कॉर्न मिलता है, ठीक है, 100 रुपीज़ 125 रुपये की। अगर आपको ये 55 रुपये का 100 ग्राम दे रहे हैं, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नहीं पता, आपका मुझसे बेहतर ही होगा, तो मुझे तो अच्छा लगा। अगर अगर आप जैसे मोमोज़ वोमोज़ घर में बनाते हैं, या शादी या मैरिज फंक्शन पार्टी आपके यहाँ अगर कुछ कम पड़ जाता है स्टॉक, या बर्थडे पार्टी में कम पड़ जाता है, तो आप यहाँ पे आप रैंडमली भी परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर तरह की आपको चटनी, मोमोज़ चटनी, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। स्पाइसी आपको मतलब सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको अपने मुँह से बता भी नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो फाइनली ये मार्केट इतनी बड़ी है कि आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर हर सब कुछ बताया गया है कि आप कहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएगा। यहाँ आपको हेल्थ से भी रिलेटेड काफ़ी चीज़ें का डिस्काउंट में मिल जाएगी, जैसे पीनट बटर है, ओट्स है, या अगर आप जिम लवर हैं तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पता है आपको यहाँ मसल ब्रेस के भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो कि मैंने कवर अप नहीं किए, मैं ऐसे सामने से देखते हुए निकला। और ये ओट्स है ना, इसके ऊपर क्विकर ओट्स में ना काफ़ी ज़्यादा छूट भी चल रही है, जो कि मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा कम और अच्छा लगा। तो ये इस मार्केट और इस लुलु मॉल को मैं देता हूँ 10/9। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं अब निकल रहा हूँ घर के लिए, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा देर भी हो रहा है, और मुझे ना जिम भी जाना है, और रात भी हो रही है। भाई देखिए, मैं आया था यहाँ पर 4 बजे, और अब बज रहे हैं शाम के 7:30। अब मैं भैया कब घर जाऊँगा, कब वहाँ से जिम जाऊँगा, इसलिए फाइनली अब हम निकलते हैं घर के लिए। तो आपको ये लुलु मॉल कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अब हम जाते हैं धीरे 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 गेट से एग्ज़िट करते हैं, और एग्ज़िट करने के बाद अब हम जाएंगे पार्किंग में, और पार्किंग में जाकर अपने गुलाबों को देखेंगे भाई, कि हमारी गुलाबों वहाँ पर खड़ी है अकेले अकेले बोर हो रही है। वो बात अलग है कि वहाँ पर उसके कई सारे बाइक्स आती हैं, पर फिर भी चलिए अब आ जाते हैं हम पार्किंग के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम तो कंफ्यूज हो गए भाई कि हमने अपनी बाइक कहाँ पर खड़ी की थी। तो फाइनली हमें याद आता है कि हमने अपनी बाइक ना F7 के पास आई थिंक खड़ी की थी। आप लोग को तो शायद याद भी होगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं, और H2 के जस्ट नीचे F7 के सामने, और वो देखिए हमारी गुलाबो गाड़ी खड़ी हुई है।
तो फाइनली टाइम को ना वेस्ट करते हुए अब हम निकलते हैं घर के लिए। तो ये हम देखते हैं हमारी गाड़ी का कूपन यहीं पे रखा हुआ है, तो बस अब हम चलते हैं। तो फाइनली अब हम मॉल के बाहर निकलते हैं, जो कि रात हो चुकी है। और रात होने के निकलने के बाद देखते हैं यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर चलती है, जो कि पहले जब इससे पहले मैं आया था तो थोड़ा सन्नाटा रहता था, पर कहते नहीं वक्त के साथ साथ थोड़ा सा क्राउड बढ़ने भी लगता है। तो यहाँ पर देखते दो बाइक भी पंचर हो गई है। तो फ़िलहाल हम उनके साथ उनके फ्रेंड्स थे, तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ना रात में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है, जो कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। एक तो मौसम भी इतना खूबसूरत, उसके साथ साथ जगह भी इतनी खूबसूरत। तो फाइनली अब हम निकलते हैं घर के लिए। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आप हमारे वीडियोस और भी ज़्यादा देखते रहेंगे और हमें भी बनाने के लिए और भी जज्बा बढ़ेगा। तो मिलते हैं हम आप सबको अगले वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच माय प्यारी यूट्यूब फैमिली।